मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सभी जानते हैं हमारे लिए हवा, पानी और बिजली कितनी जरूरी है। हवा तो हमें नेचुरल तरीके से मिल जाती है, लेकिन यदि बिजली नहीं होगी तो जो आर्टिफिशियल हवा हमें मिलती है वो शायद नहीं मिल पाएगी। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कगार पर हमारा जो बिजली विभाग है वो पहुंचने पर है। जी हाँ, निजीकरण के हाथों में सरकार द्वारा सौंपने का ऐलान कर दिया गया है, जिसको लेकर सभी विद्युत कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई की जाए। लेकिन ये तो मैं भी कहना चाहूंगी कि यदि निजीकरण हुआ तो बहुत सी परेशानियों का सामना आम आदमी को करना पड़ेगा। जिस तरीके से एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि गांव में अभी बिजली की यूनिट 3 और 3.5 रुपए चल रही है, लेकिन यदि निजीकरण के हाथों में विद्युत विभाग को सौंपा गया तो वो 10 रुपए होगी और हर एक किसान हुए या और भी गांव देहात या आम आदमी बिजली का भुगतान नहीं कर पाएगा। तो सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार जरूर सोचे। और जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं, आज हमारी मेयर दर्शन की टीम पहुंची और उनसे बात करी कि निजीकरण का विरोध वो लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या मांगे हैं जो परेशानी का सामना बन रही है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के हर कोने तक पहुंचा कोरोना वायरस, रोज सामने आ रहे हैं कोरोना के नए मरीज, बढ़ रही है मरने वालों की भी संख्या। मेडिकल कॉलेज की फिर एक बड़ी लापरवाही आई सामने, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती लावारिस महिला 3 बार हुई अस्पताल से गायब। मेडिकल पुलिस द्वारा बरामद कर बार बार कराया गया भर्ती, महिला की नहीं हुई अभी शिनाख्त। राष्ट्रीय जाट महासंघ ने हाथरस में जयंत चौधरी के ऊपर पुलिस द्वारा हुई लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। मेरठ में ऊर्जा भवन पर बिजली विभाग के कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार व प्रदर्शन दूसरे दिन भी रहा जारी। निजीकरण के विरोध में करते रहेंगे आंदोलन, जिलाधिकारी पहुंचे ऊर्जा भवन, MD से की बात। 22 सितंबर को कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में वैभव यादव नाम के युवक की स्थानीय युवकों से मारपीट के बाद हुई मौत। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नहीं की कोई भी कार्रवाई। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर इंसाफ के लिए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जन्मदिवस पर आज जगह जगह हुए कार्यक्रम। DM ऑफिस बन रहा है पार्किंग स्टैंड, पर्ची कटवाएं और DM ऑफिस पर खड़ी करें गाड़ी। आज इसी को लेकर पुलिस कर्मियों ने पार्किंग ठेकेदार पर की सख्ती। सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद हाथरस की बेटी के परिवार से सरकारी सुरक्षा के साथ पहुंचे मिलने, उन पर फेंकी गई स्याही। उसी को लेकर आज आप कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया धरना। मेरठ CMO ने दी बड़ी जानकारी, यदि किसी भी व्यक्ति को कोविड के लक्षण अथवा कोविड से संक्रमण का हो शक तो जनपद मेरठ में सभी सरकारी CHC, PHC, जिला चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज में कराएं अपनी निशुल्क जांच। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको एक खबर बताते हैं कि मेडिकल की एक बड़ी लापरवाही फिर से सामने आई। जी हाँ, पिछले दिनों आप देख रहे थे कि मेडिकल की लापरवाही सामने आ रही थी कि मेडिकल से कोई भी जो एडमिट होता था वो पेशेंट भाग रहा था। और आज फिर ऐसी ही एक घटना सामने आई कि मेडिकल में कल रात 2 बजे एक युवती को पुलिस द्वारा एडमिट कराया गया, जिसकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है। उसके साथ कोई उसका घर का व्यक्ति नहीं था। लावारिस एक युवती को रात के 2 बजे एडमिट कराया गया, लेकिन सुबह वो अपने बेड से गायब हो जाती है। पुलिस में सूचना फिर से मिलती है और उसको ढूंढकर दोबारा एडमिट कराया जाता है, वो लेकिन फिर से गायब हो जाती है। तो एक बार गलती हो सकती है, लेकिन बार बार उसी गलती को दोहराया जा रहा है। महिला अभी थोड़ी बेहोशी की हालत में है, अपना पता ठीक से नहीं बता पा रही है, लेकिन फिर भी उसने बताया कि वो बागपत रोड की रहने वाली है, लेकिन पुलिस उस पर अभी यकीन नहीं कर रही है
क्योंकि नशे की हालत में और लग रहा है कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो भी अभी ठीक नहीं। रात में 2 बजे के आसपास CSC मोदी नगर से रेफर होकर हमारे पास आई थी। सेमी अनकॉन्शियस स्टेट में थी। मेडिसिन में इसको एडमिट कराया गया था। उसके बाद ये लगभग सुबह 7 बजे के आसपास अपने बेड से एब्सकॉन्ड होगी, जिसकी पुलिस इंफॉर्मेशन भी गई थी। उसके बाद दोपहर में पुनः फिर से इस मरीज को भर्ती कराया गया पुलिस द्वारा और शाम को ये फिर से मेडिसिन में भर्ती हुई है। उसके बाद लगभग 8:30 बजे ये अपने बेड से फिर से एब्सकॉन्ड होगी और 10:30 बजे इसको पुलिस द्वारा फिर से भर्ती कराया गया है। मरीज की हालत अभी ठीक है, स्टेबल है। हाथरस की बेटी के साथ हुई घटना के बाद उसके पीड़ित परिवार से मिलने हर एक राजनीतिक नेता पहुंच रहा है, हर एक राजनीतिक दल पहुंच रहा है और अपने अपने तरीके से इंसाफ की बात कर रहे हैं। वहीं पर लोक दल के जयंत चौधरी भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन उन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। जिस घटना को लेकर आज जाट महासंघ के सभी सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद जाट एकता, जिंदाबाद हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। जाट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जाट एकता जिंदाबाद। मैडम, ये निवेदन है आपसे कि बर्बरतापूर्ण कार्य करत जागृत चेतना फैला रहा बिरादरी में और ये रोष अगर गलत रास्ते पर चला गया तो हमारी बिरादरी का भारी नुकसान है। हमारी सरकार से मांग है कि जो पूर्व सांसद जयंत चौधरी के साथ पुलिस ने बर्बरता करी है, जयंत चौधरी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है और पूर्व केंद्रीय मंत्री का बेटा है और खुद सांसद रहा है। अगर उसके साथ इतनी बर्बरता करी गई है तो आप ये समझ लें कि एक सामान्य व्यक्ति के साथ कितना शोषण हो रहा होगा, वो सोच से परे है। हमारी मांग है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, डीएम तुरंत वहां से हटाया जाए, जिसके कारण वहां न्याय की आस में पूरा परिवार बच्ची का बैठा हुआ है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जाट समाज सड़कों पर उतर के आंदोलन करने को मजबूर होगा। हम पुनः सरकार को कह रहे हैं कि सरकार समझ ले कि जाट को दमन करते करते अब जाट थक चुका है, किसान थक चुका है और किसान वर्ग का शोषण निरंतर सरकार कर रही है, वो कृषि अध्यादेश के माध्यम से और दमनकारी नीतियों के माध्यम से। अब सभी मुखर होकर सरकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीड़ित परिवार के लिए जैसा कि सभी जान रहे हैं कि निजीकरण के विरोध में ऊर्जा विभाग के सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करते रहे और उनका कहना है कि निजीकरण का जो ऐलान किया गया है सरकार द्वारा उसको वापस ले, तभी वो कार्य पर पहुंचेंगे। उन्हीं से मिलने के लिए आज जिलाधिकारी पहुंचे और एमडी से बात। जिंदाबाद जिंदाबाद हम लोग कोतारी में गए। हमारी एक ही प्रमुख मांग है, हम चाहते हैं कि निजीकरण रोका जाए। निजीकरण न जनता के हित में न कर्मचारियों के हित में। निजीकरण को रोकने के साथ साथ हम व्यवस्था में सुधार की मांग चाहते हैं कि जिससे जो हमारा कोई भी निगम है, जैसे पूर्वांचल का भी बात चल रही है, उसको हम घाटे से उबार के और जनहित में मुनाफे की तरफ बढ़ा सकें, यही हमारी मांग है। और हमारी एक मांग यह भी है कि जिस प्रकार का नैरेटिव थोपा जा रहा है हम पे कि हम हड़ताल पे हैं, बिजली घरों पे ताले लगा दी गई, ये बिल्कुल अफवाहें हैं, इस पे ध्यान ना दें। मैं आम जनता से अपील करता हूं कि हम आपके इमरजेंसी कार्य जो करने के लिए कटिबद्ध हैं और इस प्रकार का कोई हड़ताल नहीं है, मात्र कार्य बहिष्कार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि प्रभावी हस्तक्षेप कर तत्काल निजीकरण के प्रस्ताव को रद्द करते हुए हमें हमारे कार्य पर लौटने हेतु आश्वस्त करें। देखिए, सीधी सी बात है, सरकार सेवा करती है, सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस पे कार्य करती है। जो प्राइवेट कंपनियां आती हैं वो अपना मुनाफा जोड़ के कार्य करेंगी और यहाँ पे हम सब्सिडी के साथ जो बिजली उपलब्ध कराते हैं वो नहीं कराएंगे। आज अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 3-3.5 रुपए यूनिट की बिजली दी जाती है तो वो सीधे 10 रुपए यूनिट के देंगे। हमारी गरीब जनता कहाँ जाएगी? 22 सितंबर को कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी कि वैभव यादव नाम के एक युवक का आपसी में ही आपस में पास में रहने वाले कुछ युवकों के साथ मारपीट हो गई थी। छोटी सी बात को लेकर मारपीट हुई थी, लेकिन उसके बाद वो जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत भी हो गई थी।
उसकी मृत्यु के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर परिवारजनों ने कई बार पुलिस में अपील की और तहरीर भी दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उसके जो हत्यारे हैं अभी भी खुले घूम रहे हैं। उसी को लेकर के आज जाट महासंघ के सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर साथ साथ आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। यादव के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, वैभव यादव के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। वैभव यादव के उसके ज्ञापन देना चाहते हैं। यादव कौन कैसे क्या क्या हुआ? वैभव यादव के साथ एक घटना घटी है अभी, जो कंकरखेड़ा क्षेत्र थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में घटना हुई है। उस पर 4 आदमियों के द्वारा हमला कर दिया गया, जिसके द्वारा वो बच के जाने के बाद उसने थाने में अपनी तहरीर दी। उसके बाद पुलिस की कोई कार्रवाई करने के बाद दोबारा हमला किया गया शाम के टाइम। वह 27 तारीख को उसका स्वर्गवास हो गया। उसके पक्ष में यादव महासभा ज्ञापन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन देना चाहती है। किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का आज जन्म दिवस था और जन्म दिवस के अवसर पर किसानों ने जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए। कहीं पर पूजा हवन किए गए तो कहीं पर केक भी काटा गया। डीएम ऑफिस, जी हाँ, जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, अपनी मांगों के सॉल्यूशन के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी घटना सामने आई कि जिलाधिकारी कार्यालय को पार्किंग स्टैंड बना दिया गया। जी हाँ, ठेकेदार द्वारा पर्ची काटकर गाड़ियां अंदर पार्किंग स्टैंड बनाकर खड़ा करने के लिए बोल दिया गया। जब पुलिस के संज्ञान में यह मामला आया तो पुलिस ने कार्रवाई की और ठेकेदार को चेतावनी दी गई कि आगे ऐसी घटना ना की जाए। 30 रुपए तो अंदर ले जाओ। उसने नहीं कहा कि वहाँ ले जाओ, बिल्कुल उसने कहा अंदर ले जाओ। ना मैं वो नहीं बताया कि यहाँ खड़े करो या वहाँ खड़े करो। अंदर तो कहीं पार्किंग उसने हमें कोई जगह नहीं बताई। अंदर ही पार्किंग कितनी काटी थी? 30 रुपए। तो फाला के खुद को लाते तो खुद गया था इधर लगा। तुम बताते पर्ची के 30 रुपए लिए इन्होंने, हम गाड़ी अंदर ले आए। कहाँ पर? इन्होंने हमसे नहीं बताया कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी, कहाँ नहीं खड़ी करनी। आप कहाँ पर आए थे? हम कचहरी आए थे। किस जगह? हमें वकील साहब से मिलना था। गाड़ी डीएम कार्यालय पर कैसे आ गई? हमें तो किसी ने रोका नहीं रास्ते में। क्या नाम है तुम्हारा? राजीव कुमार। क्या करते हैं यहाँ पे? ठेकेदारी है किस चीज की? स्टैंड की। कौन से स्टैंड की? डीएम गेट। कौन से डीएम गेट की? हाँ जी। तो आपने जो पर्ची काटी उसके लिए गाड़ी को अंदर भेज देंगे डीएम कार्यालय पर? अंदर नहीं भेजी थी मैंने, उससे वहाँ लगाने को कहा। अब अंदर घुस जाए, यहाँ तो कोई रोकने वाला है नहीं ना। कहाँ पर तो रोकना? कोई रोकता नहीं है, कोई मैं रोक रखा है गाड़ी। सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद हाथरस की बेटी के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी उनके ऊपर स्याही डाली गई, जिसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की और कहा कि जिस तरीके से इतनी सुरक्षा के बाद भी उनके ऊपर स्याही डाली गई तो उनका परिवार, जो बेटी का परिवार है, वो वहां पर रह रहा है, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो इसीलिए वहां के एसएसपी और डीएम को निलंबित किया जाए। देखिए, हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से हाथरस की गुड़िया को लेकर ये मुहिम हम तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने उठाया और आम आदमी पार्टी के लोगों ने उठाया। कल इसी क्रम में हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह और एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें हमारे दिल्ली के मंत्री और तमाम विधायकगण थे, जब वो वहाँ जाते हैं एसडीएम की गाड़ी के अंदर वो जाते हैं, सरकारी व्यवस्था के अनुकूल जो भी उन्होंने बनाए हैं उसके साथ जाते हैं। गाड़ी में उतरने के बाद उन पर हमला किया जाता है, उन पर ईंट फेंकी जाती है, वहाँ पत्थर चलाए जाते हैं। जब एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो उस पीड़ित का परिवार जो उसी गाँव में वहाँ रहता है वो कैसे सुरक्षित है? आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।